ओहो क्या यार, कभी तुम बहस कर रहे हो कभी तुम बहस कर रहे हो। आज वैलेंटाइंस डे है, इस दिन की अहमियत को समझो और लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दो। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें ये दिन मनाने का मौका मिलता है। हो सकता है अगले साल तक हम शादीशुदा हो गए हों, हो सकता है हमारे नजरियात बदल चुके हों और हम ये दिन मनाने से गुरेज करें। इसलिए हमें चाहिए कि लड़ाई का छोड़कर वैलेंटाइंस का सोचें। क्यों जान? तो और क्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खाना तो हम बाद में भी खा सकते हैं ना, पहले हम लोग जो तोहफे लाए हैं वो एक दूसरे को दे देते हैं। चलो आओ। हाँ फुरकान फजूल बातें मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठ जाओ। नहीं ठंडा होगा भाई, बहुत गर्म है अभी। मामला तो बहुत गर्म हो गया है। बिल्कुल। चलो चलो आजो जल्दी। नहीं पहले तुम दो। हाँ ठीक है, ये लो। मेरी पहली तस्वीर जो तुमने खींची थी। और ये तुम्हारे लिए है। सेम एक जैसा गिफ्ट। मैं इसमें कॉफी पीऊंगा आपसे। वैलेंटाइंस डे मुबारक मेरी जान। तुम्हारा गिफ्ट बहुत अजीब है लेकिन मुझे पसंद आया। अब देखना यह है कि निदा ने करीम के लिए क्या खरीदा है। चाहो तो हमारे सामने गिफ्ट दे दो, हम में से कोई एतराज नहीं करेगा। वाह, मेरे ख्याल से इतना महंगा तोहफा देना बचकाना फेल है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये घड़ी बहुत कीमती है, तुम्हारी तरह। देखना ये निदा करीम के साथ ज्यादा नहीं टिकेगी। हाँ चुप रहो। वो मैं तुम्हें तब तोहफा दूंगा जब हम दोनों अकेले होंगे। बहुत स्पेशल है वो। अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया, चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। एक मिनट रुको यार, मैं भी तो अपना तोहफा दे दूं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वाओ क्या बात है, अब तुम दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हो गए। उमर, तुम्हें नहीं लगता अभी इसकी जरूरत नहीं है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आयशा? याद है मैंने अपनी अम्मी की अंगूठी चुराई थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। इससे पहले मैं तुम्हें प्रपोज करता मेरी बहुत पिटाई की गई। याद है तुम, मैं, अरहम और फातिमा खेल रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं? अच्छा तो वो तुम थे जिसे मार पड़ी थी? उस वक्त शादी का मंसूबा नाकाम हो गया था। मैं ये तुम्हें मंगनी वाले दिन ही पहना देता, मगर मैंने तुम पर छोड़ दिया कि तुम इसे कब पहनोगी। एक मिनट रुको जरा। उमर, इसका मतलब कि तुम बचपन से ही आशा को प्रपोज करने का सोच रहे थे? क्या बात है। वैसे ये रोमांटिक से भी कुछ ज्यादा आगे की बात है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम जो चाहो वो कर सकते हो उमर, निदा को इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी। उमर, इसके लिए शुक्रिया। माफ करना, मैं तुम्हारा तोहफा घर बुलाई हूँ, मैं तुम्हें अकेले में जाके दे दूंगी। आप चलते हैं, खाना वाकई ठंडा हो रहा है। चले जाओ यहाँ से, वरना सब लोग मरोगे। मैंने कहा चले जाओ, जाओ। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुशामदीद बेटा। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी नजमा? खुशामदीद। खुशामदीद बाबा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। भूख तो नहीं लगी बेटा? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। तुम भी कोई बात कर लो नजमा। क्या पूछूं आपसे, कैसा रहा आपका दिन? आप कैसे हैं? तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या पूछूं रज़ा? वैसे भी वही होता है जो आप चाहते हैं, वही हो रहा है। आखिर मेरी वैल्यू ही क्या है इस घर में? अच्छा बस करो नजमा, चुप हो जाओ, माफ कर दो मुझे। हाँ हाँ रज़ा, ठीक है ठीक है।
एक मिनट, क्या कहा आपने? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। आज शाम को हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। रजा आप सच कह रहे हैं? अम्मी सुना रजा ने क्या कहा? मैंने सुन लिया है, चलो उठो तैयार हो जाओ। अम्मी आप और बिस्मा भी हमारे साथ ही चलिए और जब नींद आने लगे तो आप घर आ जाइएगा। नहीं बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मेरा कौन सा चाहने वाला कोई आया होगा वहाँ? दादी माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझसे प्यार करती हैं, तो ये छोटी बात है क्या? नहीं बेटी, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आओ मेरे गले लग जाओ। बस बस ठीक है। आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। क्या हुआ अंकल, क्या हो रहा है? तुम भी जाओ यहाँ से, सब लोग चले जाओ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते। मैंने यहाँ आग जलती हुई देखी और गांव से यहाँ आ गया। ओह खुश आमदेद, खुश आमदेद। आप आए अंदर, थोड़ी देर बैठ के आराम कीजिए, हम आपको चाय पेश करते हैं। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? हाँ, तुम्हें पता नहीं यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये जगह असेबज़दा है। जब रात होती है तो यहाँ मौत के साए मंडलाते हैं। तुम भी जाओ इससे पहले कि रात हो जाए, समझे? ये शैतानी इलाका है बेटा, यहाँ लानत बरसती है। तुम्हें चले जाना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? कैसी लानत? हो सकता है आपने दूसरी तरह की चीखें सुनी हो। दूसरी तरह की? सुनो, दूसरी तरह की चीखें नहीं। जानते हो कि ये घर किसने बनवाया था? तुम कैसे जानोगे? ये राज मैं जानता हूँ। एक नौजवान लकड़हारा था और ये जगह उसी लकड़हारे की मलकियत है। और पता है फिर क्या हुआ? उसे दूसरे गांव की लड़की से मोहब्बत हो गई, मगर लड़की के घर वाले नहीं माने। मगर फिर भी उन दोनों ने शादी कर ली और फिर वो दोनों इस घर में मुंतकिल हो गए। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की के भाई यहाँ आ गए, उसे मार डाला। हाँ, बेदर्दी से कत्ल कर दिया उस नौजवान को। उसके बाद उस लड़की को किसी ने भी नहीं देखा। सुना है वो इस घर को छोड़कर नहीं गई और तब तक नहीं जाएगी जब तक सच्चा प्यार करने वाले यहाँ ना आए। वो यहाँ आने वालों को परेशान करती है। तुम लोग अच्छे घरों के लगते हो, इसलिए भाग जाओ। जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। अपना सामान बांधो, गाड़ियों में रखो और चले जाओ। मेरी बात समझ गए ना? समझ गए ना? चले जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, चले जाओ। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, मैं ही चला जाता हूँ। अरे जरा रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चलो चलो। हाँ, हाँ, हाँ। काश हमारे साथ अंदर आके खाना खा लेते। क्या कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? जाने मन मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है यहाँ।